बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा, वो भी स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। तो देखिए, कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ मैंने लिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 8 से 10 जवे लहसुन के। ये हम पीसेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे और पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीसेंगे। पीसने के बाद दिखाती हूँ आपको। देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट पीसकर मैंने 4 कप दही लिया था, 4 कप दही में मिला लिया है। इस तरह हम पहले इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें इसे पतीले में ट्रांसफ़र करना है। देखें, 4 कप दही लिया है मैंने, होममेड दही है हमारा। आप ज़रूर बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हम यूजुअली बाज़ार का भी यूज़ करते हैं, घर का भी यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिया है 1 कप बेसन। 1 कप मतलब 12 टेबलस्पून बेसन लिया है, छान लिया है। अब वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी इसे। ये देखें, ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ है। देखिए, यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर हम इसमें कम डालेंगे, हल्दी भी ज़्यादा डालेंगे और मिर्चें भी इस मिक्सचर के हिसाब से डालेंगे। चटपटी सी कड़ी बनाएंगे, मज़ेदार सी। इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएं और अच्छे से पेस्ट इसका मिक्सचर तैयार कर लें। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, थोड़ा इसको लिक्विड करने के लिए। ये देखें, कितना ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं पतीले में, छानेंगे और शिफ्ट करेंगे। छान कर हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक पीस के डाला है और बहुत अच्छे से हमने तो वैसे पेस्ट बनाया, लेकिन हम फिर भी छानते हैं इसे, क्योंकि इसमें कोई लहसुन का और प्याज का कोई लम्स ना आए, कोई गुठली ना आए। ये देखें, अब हम इसमें छानेंगे, मज़ीद पानी शामिल करेंगे। इस वक्त तक मैं 3 लीटर पानी शामिल कर चुकी हूँ। ये हमारा तीसरा लीटर भी जा रहा है। देखें, कोई लम्स नहीं थे, लेकिन हम फिर भी एहतियातन छानते हैं इसे अच्छे से। छानने से टेक्सचर स्मूथ हो जाता है और कोई गुठलियाँ, कोई प्याज लहसुन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं आता। अब देखें, ये हमारी 4 कप दही, 1 कप बेसन का मिक्सचर है। अभी इसमें हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे, क्योंकि कड़ी का नाम ही कढ़ना है। जितना कढ़ेगी कड़ी, उतनी ही अच्छी और बेहतरीन तैयार होगी। तो मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी और ऐड करूँगी और फिर इसे स्टोव पे रखूँगी और दिखाती हूँ आपको। देखें, ये मैंने 4था लीटर पानी भी ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसे स्टोव पे रखते हैं और मिलते हैं आपसे। देखें, कड़ी चूल्हे पे चढ़ा ली है। अब स्टोव ऑन कर देंगे। इस वक्त हम फुल फ्लेम रखेंगे, क्योंकि हमें इसे मुस्तकिल चलाते रहना है। ये देखिए, मेरे पास 8 से 10 कड़ी पत्ता है। मैं इस वक्त ये भी शामिल करूँगी इसमें, ताकि इसकी भी खुशबू अच्छे से आ जाए कड़ी में। और मुस्तकिल चमचा चलाते ही रहेंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आएगा। हम मुस्तकिल चमचा चलाएंगे, बॉयल आने तक का वेट करेंगे और मिलते हैं फिर आपसे। ये देखें, 10 मिनट हो गए पकते पकते, अभी तक उबाल नहीं आया है इसमें, और मुस्तकिल हम इसमें चमचा चला रहे हैं। तो चमचा चलाते रहना है जब तक उबाल ना आए। देखें, बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। अभी तक हम खोल के पका रहे हैं। जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आएगा, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। देखें, मज़ीद बॉयल आता रहेगा, थोड़ा पक जाएगी, फिर हम इसे थोड़ा सा कवर करेंगे। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाएंगे, मीडियम लो करेंगे। जब यहाँ बीच में एक सर्कल बन जाएगा और वो उबलना शुरू हो जाएगी, तब हम इसे हल्का सा कवर करेंगे।
हमने नमक इस पॉइंट पे इसलिए डाला है, अगर हम नमक पहले डाल देते तो इसे बॉयल आने में और मज़ीद टाइम लगता। ये देखें, इसमें ये गोल सा बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखें जगह बन गई है, अब ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसे हाफ कवर करके इस तरह से या इस तरह से, जैसे आपको कन्वीनियंट हो हम इसे हाफ कवर करके पकाएंगे। तकरीबन अब कड़ी को पकने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए। हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए, और फिर 4 घंटे के बाद आपको दिखाएंगे क्या पोजीशन है। तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद। चलिए चेक करते हैं। देखें, लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं। हमने यहाँ तक पतीले में पानी डालकर चढ़ाया था। अब देखें पकते पकते पानी यहाँ तक आ गया है। अब देखें कड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है। हम कंसिस्टेंसी को इतना ही रखेंगे, मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे। और अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। इसको साइड पे करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए देखें हमने लिया है यहाँ पर 1.5 कप बेसन। 1 कप बेसन की हमने कड़ी चढ़ाई थी और 1.5 कप हमने लिया है बेसन पकोड़े बनाने के लिए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। हमने लिया है 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 चुटकी हमने ली है सोडे की, मीठा सोडा, सोडा बाइकार्ब। 1 हमने लिया है टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और ½ टीस्पून लिया है मैंने नमक, ये इसमें जाएगा। 1 प्याज ली है मैंने, कुछ स्लाइस कुछ चॉप करके, 1 दरमियाने साइज की स्लाइस करके प्याज ली है। 3 से 4 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून छोटी हरी मिर्चें, ये भी इसमें डाल देंगे। अगर आपको विदाउट मसाला फुल्कियाँ पसंद हैं तो आप सिर्फ नमक मिर्च और ज़ीरा डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन हम कड़ी में फुल्कियाँ जो डालते हैं, पकोड़े जो डालते हैं, वो मसाले के साथ डालते हैं। हम ये सब इंग्रेडिएंट ज़रूर डालते हैं। अब हम इसका घोल बनाएंगे। पानी डालेंगे पहले, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। जैसे ही अच्छा सा बैटर तैयार होता है मिलते हैं आपसे। देखें बेहतरीन सा बैटर रेडी हो गया है। अब हम पकोड़े तलने की तैयारी करते हैं। देखिए यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम लो फ्लेम पर। मैंने ऑयल लिया है पीली सरसों का। मैं सरसों के तेल में पकोड़े बना रही हूँ। हम कड़ी सरसों के तेल में बनाते हैं, तो पीली सरसों का तेल लिया है मैंने एज रिक्वायर्ड फॉर पकोड़े तलने के लिए। मैंने मीडियम लो पर गर्म होने के लिए रख दिया था। हीट अच्छे से आ रही है। अब हम इसमें 1 पकोड़े का बैटर डाल के चेक करते हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म हो गया है। देखें ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है। हम पकोड़े डालते जाएंगे। पैन के हिसाब से फुल कर लेंगे। हाथ से पकोड़े डालने में जो अपना एक मज़ा आता है वो चम्मच से नहीं आता। अभी हमने चम्मच से डाले हैं, अब हम नेक्स्ट जो स्टेप करने वाले हैं वो हम हाथ से डालेंगे। देखें पकोड़े फ्राई हो रहे हैं एक साइड से, अब हम दूसरी साइड पे फ्राई करेंगे और सुनहरा होने तक तलेंगे। देखें गोल्डन कलर के ब्राउन हो गए। अब हम पकोड़ों को निकाल लेंगे। पकोड़े निकाल लिए हैं और कड़ी में डालते जाएंगे। अब हम हाथ से डालेंगे। ये देखें सेकंड बैच भी कर लिया है हमने। ये डन हो गया। इसी तरह से तमाम पकोड़े डालेंगे, बनाएंगे और कड़ी में डालते जाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें कितने बेहतरीन से फ्राई हो गए हैं। ज़बरदस्त फूले फूले पकोड़े बने हैं। फ्राई कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। ये हमारा लास्ट था, हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और मिलते हैं आपसे। अब हम भगार की तैयारी कर रहे हैं। भगार के लिए मैंने लिया है 1 कप पीली सरसों का ऑयल, अच्छे से गर्म कर लिया है इसे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा,
ज़ीरा ज़रा सा चटक जाएगा तो फ़ौरन हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 10 से 11 ली हैं गोल लाल साबुत मिर्चें, और 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने लिया है कड़ी पत्ता। ज़ीरा थोड़ा सा लाल हो जाता है तो हम फ़ौरन इसमें मिर्चें डालेंगे। देखें ज़ीरा ब्राउन हो गया था, हमने मिर्चें डाली हैं। अब हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। भगार रेडी है। अब हम भगार लगाएंगे और फ़ौरन ढकेंगे। ये देखें भगार लगा दिया है, कड़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। देखें कड़ी पकोड़ा हमारे स्टाइल में, स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में रेडी है। एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। गर्मियों की बहुत ज़बरदस्त सी डिश है कड़ी पकोड़ा। चावलों के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।